बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आ गए हैं और वहां पर जो कट्टरपंथी पार्टी थी जमाते इस्लामी, उसकी सरकार नहीं बन पाई है, बीएनपी की सरकार बनी है और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं बताऊंगा। तो बांग्लादेश के चुनाव में जीतने वाली पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उर्फ बीएनपी। इनके खिलाफ जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जिसको सिर्फ 50 सीटें मिली हैं। दो और पार्टियों की बात करनी पड़ेगी। एनसीपी जो था, जो छात्रों ने संगठन बनाया था अभी 2025 में ही, जब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा और सारा रिवॉल्यूशन जैसी स्थिति बनी थी, सड़कों पर बहुत ज्यादा तमाशा हुआ था, तो स्टूडेंट्स आगे आए थे। उन्होंने जो संगठन बनाया था एनसीपी, उसको सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। ऐसे ही वहां जो इस्लामिक आंदोलन एक संगठन है, उसको भी 1 सीट मिली है केवल, और खिलाफत मजलिस जो वहां पर है उसको 3 सीटें मिली हैं। यानी अगर जोड़ दें कि वहां की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको कुल मिलाकर 59-60 सीटें सिर्फ मिली हैं, जबकि बीएनपी को बहुत शानदार सीट मिली है। बीएनपी को अगर देखा जाए तो 299 में 150 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, 200 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, 209 सीटें बीएनपी ने जीती हैं। तो जाहिर है बीएनपी की सरकार बनना तय है। बीएनपी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बीएनपी दरअसल जियाउर रहमान साहब की पार्टी है। जियाउर रहमान आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे, पाकिस्तान की आर्मी में थे। बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश की आर्मी में उनको ऑफिसर बनना ही था। बांग्लादेश की आर्मी के बड़े अफसर थे जियाउर रहमान साहब। अब 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, जिसके पीछे खूनकार मुश्ताक अहमद जो उनकी पार्टी में था, उनका मिनिस्टर था, उसका नाम लिया जाता है, तो उस समय जियाउर रहमान का नाम भी आया था। जियाउर रहमान साहब जो थे, माना यह गया था कि आर्मी में जो लोग मुश्ताक अहमद के साथ थे उनमें यह भी शामिल थे। बड़ा मजेदार इनका गेम था। एक तरफ माना यह जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को विदेश भागने में इन्होंने मदद की, और दूसरी तरफ शेख हसीना को इन्होंने बांग्लादेश आने दिया। शेख हसीना आप जानते हैं, एक ही बेटी उनकी बची थी जो जर्मनी में थी, 2 बहनें थी, ये 2 बहनें बच गई थी, बाकी तो पूरा परिवार शेख मुजीब के बेटे वगैरह सबको एक साथ साफ कर दिया गया था। तो इनके टाइम में शेख हसीना वापस आ पाई, ये भी एक मजेदार बात है। और इन्हीं के टाइम में शेख मुजीब के बहुत सारे हत्यारे भाग गए, देश के बाहर चले गए, जिनके ऊपर आरोप था और जिनको बाद में सजा हो सकती थी, वो सारे के सारे बाहर चले गए।